नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा से कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 18 भारतीय जन औषधि केंद्रों का भी शुभारंभ। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में दोपहर 1 बजे तक 46% से अधिक मतदान। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों और केरल की वायनाड संसदीय सीट पर भी शांतिपूर्ण मतदान जारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं का समर्थन जुटाने के प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए गांवों के विकास पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति विध्वंस पर समूचे देश के लिए दिशा निर्देश जारी किए। उचित प्राधिकार के बिना किसी भी संपत्ति के विध्वंस को मनमानी कार्रवाई समझा जाएगा। और जापान में पीवी सिंधु कुमामोटो मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के राउंड 16 में पहुंची। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ किया। उन्होंने बिहार के दरभंगा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की अन्य विकासात्मक परियोजनाओं के साथ इन केंद्रों का उद्घाटन किया। ये केंद्र यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशनों पर सस्ती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। हमारा पहला फोकस बीमारी से बचाव पर है। दूसरा फोकस बीमारी की सही तरीके से जांच पर है। तीसरा फोकस है लोगों को मुफ्त और सस्ता इलाज मिले और सस्ती दवाएं मिले। हमारा चौथा फोकस है छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सुविधाएं पहुंचाना, देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करना। और हमारा पांचवा फोकस है स्वास्थ्य सेवाओं में टेक्नोलॉजी का विस्तार करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ योग, आयुष और पोषण को मुख्य स्वास्थ्य सेवाओं में एकीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन औषधि योजनाओं ने पहले की रूढ़िवादी प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया है। हमने देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए हैं। इससे कैंसर, डायबिटीज जैसी अनेक बीमारियों के बारे में शुरू में ही पता लग सकता है। आयुष्मान भारत योजना से अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक गरीब मरीजों का इलाज हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार बीमारियों की रोकथाम में विश्वास करती है, इसलिए फिट इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। प्रधानमंत्री ने 11,000 करोड़ रुपए के मौद्रिक आवंटन के साथ कोसी और मिथिला क्षेत्र में बाढ़ शमन के लिए केंद्र की पहल का विशेष रूप से उल्लेख किया। श्री मोदी ने समारोह में मंच से प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 15 जिलों की 43 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण मतदान जारी है। दिन में 1 बजे तक 46% से अधिक मतदान की खबर है। इस चरण में 15 जिलों की 43 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। 31 सीटों के 950 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर शाम 4 बजे मतदान समाप्त हो जाएगा। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता के लाल से। जी के लाल जी, ये बताइए कि नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान कैसा चल रहा है? कनक, मैं बता दूं कि इस बार नक्सल प्रभावित इलाकों में लोग उत्साहित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। झारखंड में एक बूढ़ा पहाड़ का इलाका है जो नक्सल प्रभावित है। वहां खास तौर पे ये देखा जा रहा है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक संख्या में घरों से निकलकर वोट डालने आई हैं। इस बार नक्सल प्रभावित इलाकों में खास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से पूरे हालात पे नजर रखी जा रही है।
सुरक्षा व्यवस्था के कारण लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ दिख रहा है और वे निर्भीक होकर वोट डाल रहे हैं। और मैं बताऊं कि मनिका, पांकी, मांडर, तोरपा और तमार नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पे लोग 60% से अधिक वोट डाल चुके हैं। कनक, जानकारी के लिए धन्यवाद के लाल जी। आज के मतदान में 1,37,00,000 से अधिक मतदाता 73 महिलाओं समेत 683 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। सरायकेला से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, रांची से राज्यसभा सांसद और झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार महुआ माझी, लोहरदगा से कांग्रेस के रामेश्वर उरांव, जमशेदपुर पश्चिम से जनता दल यूनाइटेड के सरयू राय और ईटागढ़ से ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के हरेलाल महतो उन महत्वपूर्ण उम्मीदवारों में शामिल हैं जिनके भाग्य का फैसला होना है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नक्सलियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सीमावर्ती इलाकों में संयुक्त अभियान चलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग लेने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर सभी युवा मतदाताओं को, विशेष रूप से पहली बार वोटर बने युवाओं को बधाई दी। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी वोट डालने के बाद लोगों से बढ़-चढ़कर मतदान में शामिल होने का अनुरोध किया। लोकतंत्र में मतदान एक आवश्यक हिस्सा है और मैं आपके माध्यम से सभी इस प्रदेश के मतदाता भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि मत का प्रयोग अवश्य करें। झारखंड में पहले चरण के मतदान के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेता 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन और वाम दलों के नेता भी राज्य के अलग अलग हिस्सों में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता चुनाव प्रचार में लगे हैं। राज्य विधानसभा की 288 सीटों के चुनाव और नांदेड़ लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 23 नवंबर को होगी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह धुले, जलगांव और परभणी में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मुंबई और अहिल्यानगर में प्रचार करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लातूर और सोलापुर, जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मुंबई में प्रचार करेंगे। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार की 4, कर्नाटक की 3, मध्य प्रदेश की 2 और इसके अलावा केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात तथा मेघालय में 1-1 सीट पर उपचुनाव हो रहा है। राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव जारी है। ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं दौसा में मौजूद हमारे संवाददाता संतोष तिवारी से। संतोष, मतदान कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है यहाँ, और महिलाएं नाचती गाती मतदान केंद्र पर आकर उत्साह के साथ मतदान कर रही है। लोक गायकी के जरिए मतदाता जागरूकता का संदेश भी दे रही है और वोट भी डाल रही है। विकास के नाम पर वोट डाल रही है, साथ ही उनकी समस्या दूर है, ऐसे नेता को चुने, इसके लिए वे मतदान कर रही है। क्योंकि ये आदिवासी इलाका है, इसके बावजूद लोगों के प्रति यहाँ उत्साह देखते ही बनता है। यहाँ 12 पैरामिलिट्री सुरक्षा जो अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। इनमें सीमा सुरक्षा बल है, आईटीबीपी है, यहाँ तक कि उत्तराखंड की पुलिस भी यहाँ लगाई गई है ताकि किसी तरह की कोई व्यवधान न हो और चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। मतदाता भी निर्भय होकर यहाँ मतदान कर रहे हैं। संतोष जी, धन्यवाद। गुजरात में 1 सीट के लिए चुनाव हो रहा है और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता अपर्णा खुंड से। अपर्णा, हमारा संपर्क अभी अपर्णा से नहीं हो पा रहा है।
पश्चिम बंगाल में सभी 6 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है। अलीपुरद्वार जिले के मदारीहाट में दिन में 11 बजे तक सबसे अधिक 31.86%, उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी में 25.17% मतदान दर्ज किया गया। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग सिस्टम लगाया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर आरिज आफ्ताब को फोन किया। उन्होंने डॉक्टर आरिज आफ्ताब से शांतिपूर्वक और हिंसा मुक्त चुनाव कराने का आग्रह किया। और अब बात करते हैं गुजरात में अपनी संवाददाता अपर्णा खुंड से। अपर्णा जी, पहली बार वोट डालने वालों में कैसा उत्साह है? बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है। बनासकांठा जिले की ये सीट है, वाव विधानसभा सीट, जो गुजरात क्षेत्र में आती है। और आज सुबह से ही अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान हो रहा है और 1 बजे तक 49% जो है उस मतदान दर्ज हुआ है। जहां तक अगर इस सीट की बात करते हैं तो यह निर्वाचन क्षेत्र है, कांग्रेस का गढ़ रह चुका है। और कांग्रेस की जो महिला नेता है गेनीबेन ठाकुर, उन्होंने 2017-2022 में लगातार 2 बार ये सीट पर जीत हासिल की थी और इस बार हुए लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बनासकांठा सीट जीती है। तो इसके बाद ही ये सीट खाली हुई है। तो अगर वाव विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं, उपचुनाव में 10 उम्मीदवार मैदान में है। जानकारी के लिए धन्यवाद अपर्णा। असम में 5 विधानसभा सीटों के लिए 11 बजे तक 31% मतदान दर्ज किया गया। इन 5 सीटों पर 9 लाख से अधिक मतदाता 34 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला कर रहे हैं। केरल में वायनाड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के लिए दिन में 1 बजे तक 35% से अधिक मतदान की खबर है। इस सीट पर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ से प्रियंका गांधी, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ के सत्यन मुकेरी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की नव्या हरिदास के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन तथा दीव के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आज स्पोर्ट्स एरिना, जांडा चौक स्कूल और गेम जोन चरण 2 सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यटन के विकास से न केवल हमारी विरासत को बढ़ावा मिलता है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा होते हैं। राष्ट्रपति ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए गांवों के विकास पर जोर दिया। उन्होंने आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि कार्यपालिका व्यक्तियों की संपत्तियों को ध्वस्त करके उनके अपराध का निर्धारण करने में न्यायपालिका के रूप में कार्य नहीं कर सकती है। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक महत्वपूर्ण फैसले में न्यायालय ने कहा है कि उचित प्राधिकार के बिना किसी भी संपत्ति के विध्वंस को मनमानी कार्रवाई समझा जाएगा। शीर्ष न्यायालय ने लोकतांत्रिक शासन की नींव के रूप में कानून के शासन पर जोर देते हुए रेखांकित किया कि किसी आरोपी के अपराध को परिकल्पित नहीं किया जा सकता है और मनमाने ढंग से विध्वंस शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन है। भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर कार्रवाई पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि निर्देश एक राज्य के लिए नहीं बल्कि समूचे देश के लिए है। उधर कांग्रेस ने भी शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुमामोटो मास्टर्स जापान सुपर 500 प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगबांग-रुंगफान को 21-12, 21-8 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। आज बाद में पुरुष सिंगल्स में भारत के लक्ष्य सेन का सामना मलेशिया के लियोंग जुन हाउ से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा से कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 18 भारतीय जन औषधि केंद्रों का भी शुभारंभ। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में दोपहर 1 बजे तक 46% से अधिक मतदान। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों और केरल की वायनाड संसदीय सीट पर भी शांतिपूर्ण मतदान जारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए गांवों के विकास पर जोर दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति विध्वंस पर समूचे देश के लिए दिशा निर्देश जारी किए।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।